क्रिसमस तथा उससे पहले शहर में होने जा रहे सबसे बड़े धार्मिक आयोजन शिव महापुराण तथा आगामी अंग्रेजी नववर्ष से ठीक पहले शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के नेतृत्व वाले दल ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की, जब अवैध हथियारों की बड़ी खेप के साथ आधा दर्जन आरोपियों को रविवार की रात धर दबोचा गया। इस बारे में पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज दोपहर बाद एक पत्रवार्ता आयोजित करते हुए जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि इस कार्रवाई के दौरान 102 चाकू व 2 देसी कट्टे जब्त किए गए। साथ ही आरोपियों द्वारा बेचे गए चाकुओं की संख्या 500 के आसपास होने का अनुमान है। आरोपियों द्वारा शहर में जिन जिन लोगों को घातक हथियार बेचे गए हैं उनमें से 20 लोगों की पहचान हो गई है और जल्द ही पुलिस उन्हें डिटेन कर सकती है। इसके अलावा 2 नए टाइप के पिस्तौल जब्त किए गए। इन पिस्तौलों को कहां से लाया गया इसकी पुलिस द्वारा पड़ताल की जा रही है। अमरावती शहरातील नागपुरी गेट तसेच कोल्हापुरी गेट आणि काही भागातील जे काही व्यक्तींकडून पोलीस स्टेशन नागपुरी गेटच्या हद्दीमध्ये गुन्हे शाखेच्या आमच्या पथकांनी हत्यारे जप्त केलेले आहेत। याच्यामध्ये 106 खंजीर तसेच 2 पिस्टल्स देशी कट्टे आहेत आणि आणखी काही खंजर वगैरे असे टाईपचे घातक हत्यार जप्त केलेले आहेत। यामध्ये अशी माहिती मिळाली की काही व्यक्ती मागच्या काही कालावधीपासून अमरावती शहरात व इतर भागामध्ये जे आहे हे घातक हत्यार आणि जे चायना चाकू ज्याला म्हणतात अशा प्रकारचे घातक हत्यार विकत आहेत आणि त्या हत्यारामुळे शहरामध्ये काही मारकाटचे घटना असतील, काही शरीराविरुद्धचे घटना आहेत, अशा घटना जे घडलेल्या आहेत आणि त्या व्यक्तींकडून काही जप्त करण्यात आलेले आहेत। आणखी काही लोकांना यांनी जे विकलेले आहेत अशा लोकांचे नाव आयडेंटिफाय झालेले आहेत आणि त्या लोकांना सुद्धा आता त्यांचे सर्च घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची आमची कारवाई सुरू आहे। आतापर्यंत 6 आरोपी अटक करण्यात आलेले आहेत। शहर के इतिहास में पहली बार बेहद सुरक्षित माने जाते बुधवारा के आजाद चौक स्थित चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया और मंदिर से भगवान महावीर की मूर्तियां चुरा ले जाने की घटना घटित हुई, जिसकी जानकारी मिलते ही शहर पुलिस ने अपराध शाखा व विशेष पथक को जांच में लगाया है। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल से चोरों के कुछ सुराग को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जैन समाज ने चोरी की घटना पर काफी रोष व्यक्त करते हुए अपनी धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही है और चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। अमरावती जिला और परिसर आसमान से बादल छटते ही ठिठुरने लगा। जिले में आज पारा कहीं पर 12 डिग्री तो कहीं पर 12.8 डिग्री दर्ज किए जाने की अधिकृत जानकारी है। सीजन का सबसे ठंडा दिन रहने के कारण दोपहर में भी लोग बाग न केवल गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए, बल्कि पूरा दिन गर्मा गर्म चाय व कॉफी पर जोर रहा। अमरावती मनपा क्षेत्र के पालकी मार्ग के कंक्रीटीकरण के लिए 5 फरवरी 2019 को 10 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, जिसमें से 5 करोड़ रुपए मनपा को मिले थे, लेकिन सरकार बदलने के कारण नीति अटक गई थी। ऐसे में भाजपा नेता तुषार भारती द्वारा किए जाते प्रयासों को आज सफलता मिली है और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पालकी मार्ग के लिए 5 करोड़ रुपए की शेष निधि मंजूर कर दी है। वेंकटेश लॉन के पास स्थित बी पॉजिटिव निवास स्थान पर रविवार को दिवंगत अशोक सोमानी की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर 74 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में विशेष तौर पर उपस्थित विधायक सुलभा खोड़के ने शारीरिक सुदृढ़ता के लिए रक्तदान को जरूरी बताया। साथ ही रक्तदान की मुहिम को अभियान बनाने वाले महेंद्र भुतला व उनकी टीम की सराहना भी की। साइंसकोर मैदान पर क्रेडाई की ओर से आयोजित ग्रैंड प्रॉपर्टी एक्सपो को जोरदार सफलता मिली है। इस प्रदर्शनी में 10,000 से अधिक लोगों की विजिट हुई है। दर्जनों प्रकल्प में बुकिंग होने के साथ ही कई प्रकल्पों को लेकर अच्छी खासी पूछ परख भी हुई है। क्रेडाई अमरावती के अध्यक्ष नीलेश ठाकरे ने ग्रैंड एक्सपो को ग्रैंड सक्सेस मिलने की बात कही है। भूमि अभिलेख उपाधीक्षक अनिल फुलझेले ने सूचित किया है कि नजुल पट्टा धारकों ने अपने कर व बकाये की अदायगी 31 दिसंबर से पहले करनी चाहिए। यदि तय समय के भीतर कर की अदायगी नहीं की गई तो संबंधित नजुल पट्टा धारकों के खिलाफ भूमि राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। नजुल पट्टा धारकों द्वारा प्रतिवर्ष कर की नियमित अदायगी करना आवश्यक है, परंतु नजुल पट्टा धारकों द्वारा अब तक करीब 1,39,06,708 रुपए के नजुल कर की अदायगी नहीं की गई है। महाराष्ट्र दुकान व आस्थापना अधिनियम अंतर्गत सभी व्यावसायिक दुकानों व आस्थापनाओं के नाम मराठी भाषा में लगाने की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। इस अधिनियम पर सभी दुकानदारों से अमल करने का आह्वान कामगार उपायुक्त कार्यालय द्वारा किया गया है। लॉर्ड बुद्धा त्रिवार वंदन संघ द्वारा आज दोपहर यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि आगामी 1 से 3 जनवरी तक स्थानीय साइंसकोर मैदान पर भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ मानवंदना का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लाखों भीम अनुयायी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सोमवार 1 जनवरी को दोपहर 4 बजे होगा और सैनिक फेडरेशन के 50 पूर्व सैनिक बुलेट बाइक पर सवार होकर मानवंदना देंगे।
झारखंड के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के निवास स्थान पर सैकड़ों करोड़ रुपए की नकद बरामद होने पर भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल के नेतृत्व में बडनेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में तीव्र आंदोलन किया गया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू का जमकर निषेध किया। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आज सुबह 10 बजे अमरावती रेलवे स्टेशन चौराहे पर करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक झारखंड के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू का पुतला फूंक कर निषेध जताया गया। झारखंडचे काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार धीरज साहू यांच्या घरामध्ये जवळपास कालपर्यंत 351 करोडची बेहिसाबी रोकड सापडलेली आहे। जवळपास 127 गाड्या पैशांनी भरून गेलेल्या आहेत। खरं पाहिलं तर काँग्रेस सरकार हे नेहमीच भ्रष्टाचारी सरकार राहिलेलं आहे आणि यापूर्वीही अनेक असे भ्रष्टाचार काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलेले आहे। हा खरं पाहिलं तर जनतेचा पैसा आहे, जनतेची पिळवणूक करून हा पैसा त्यांनी जमा केलेला आहे आणि हे जे धीरज साहू आहे हे राहुल गांधीचे अतिशय निकटवर्तीय असल्याचं माहिती पडत आहे। जर यांच्याच घरामध्ये एवढा पैसा आहे तर बाकीचे काँग्रेसचे अधिकारी असतील किंवा पदाधिकारी असतील किंवा राहुल गांधी असतील यांच्या घरामध्ये किती पैसा असेल याचा आपण शोध घेतला पाहिजे। बँकेत जेवढे पैसे नाही तेवढे धीरज साहू याच्याकडे एवढे पैसे निघाले आणि अजूनही निघेल म्हणून आम्ही काँग्रेस पक्ष याचा आम्ही निषेध करत आहोत। आज अमरावती जिले से सैकड़ों कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता राज्य सरकार का निषेध करने हेतु नागपुर में चल रहे विधानमंडल के शीत सत्र पर मोर्चा निकालने हेतु अमरावती से रवाना हुए और कांग्रेस पदाधिकारियों ने विधान भवन के सामने हल्ला बोल मोर्चा निकालकर भाजपा सरकार का निषेध किया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज सोमवार 11 दिसंबर को महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति द्वारा नागपुर स्थित धंतोली के यशवंत स्टेडियम से आक्रोश मोर्चा निकाला गया और विधान भवन जाकर सरकार के समक्ष अपनी मांगे उठाई गई। धनगर समाज को आरक्षण लागू करने के लिए नागपुर विधान भवन पर धनगर समाज के मोर्चे में अमरावती व यवतमाल जिले से करीब 10,000 से अधिक धनगर समाज बंधुओं ने अपनी सहभागिता दर्शाई। इसके अलावा अकोला, वाशिम व बुल्ढाना जिले से भी कई धनगर समाज बंधु इस मोर्चे में शामिल हुए थे। नव जागरण मनीषी व क्रांतिकारी स्मरण समिति द्वारा आज से शहर में महानगर पालिका द्वारा की गई घर टैक्स बढ़ोतरी का विरोध करते हुए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। राजकमल चौराहे पर दोपहर में 1 घंटे के भीतर 158 लोगों ने दस्तखत करते हुए मनपा के फैसले का विरोध किया। आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं व पर्यवेक्षिकाओं की विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर आज जिलाधीश कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिले की सैकड़ों आंगनवाड़ी सेविकाएं शामिल हुई। आदिवासी कोली महादेव जनजाति विकास संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विगत 4 दिनों से विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन आज भी बदस्तूर जारी रहा। अचलपुर के क्रांति बौद्ध विहार जीवनपुरा में रोके गए सांस्कृतिक भवन का निर्माण कार्य तत्काल शुरू कर उसे पूर्ण करने की मांग को लेकर क्षेत्र के नागरिकों ने आज जिलाधीश सौरभ कटियार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। साटूरना परिसर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में आज बड़े उत्साह के साथ ग्रैंड पेरेंट्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के दादा दादियों का सम्मानपूर्वक सत्कार किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता महेश मूलचंदानी मित्र मंडल की ओर से ठंड के मौसम में सड़क किनारे ठिठुरते हुए रहने वाले बेसहारा लोगों को कंबल का वितरण किया गया। भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना का लाभ हर लाभार्थी तक समय पर पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य और केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अमरावती मनपा क्षेत्र में रविवार 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे अर्जुन नगर के गणेश मंदिर व दोपहर 3 बजे राहटगांव हनुमान मंदिर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया था। विदर्भ महाविद्यालय परिसर में तेंदुए का डेरा अब भी कायम है। इस परिसर में आवारा कुत्ते या सुअर का शिकार करने के बाद उसे पेड़ पर लेकर जाता है और अपनी खुराक बनाता है। 2 दिन पूर्व ही एक पेड़ पर तेंदुए के खुदरे हुए निशान पाए जाने से वह इसी इलाके में रहने की बात उजागर हुई है, जिससे यह साबित हुआ है कि ये तेंदुआ अब भी इसी परिसर में अपना डेरा जमाया हुआ है। अंजनगांव सुरजी में रहने वाले तथा बालाघाट स्थित सीआरपीएफ की बटालियन क्रमांक 7 में कार्यरत सागर माकोड़े छुट्टियों पर अपने घर आने हेतु परतवाड़ा पहुंचे थे, जहां से अपने दोस्त के साथ दोपहिया पर सवार होकर अंजनगांव सुरजी की ओर जा रहे थे। लेकिन अंजनगांव सुरजी से 5 किलोमीटर पहले एक सड़क हादसा घटित हुआ, जिसमें सागर माकोड़े की मौके पर मौत हो गई। वहीं दोपहिया पर सवार उनका दोस्त गंभीर रूप से घायल हुआ। शनिवार की रात ही सागर माकोड़े के पार्थिव पर सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अमरावती नागपुर महामार्ग पर नांदगांव पेट स्थित संगमेश्वर टी पॉइंट पर ट्रैक्टर द्वारा टक्कर मारे जाने के चलते दोपहिया सवार की मौत हो गई। हादसे में मारे गए व्यक्ति की शिनाख्त 60 वर्षीय मोहम्मद वकील शेख मुनीद के तौर पर हुई है। धारनी तहसील में शनिवार की रात 2 अलग अलग हादसे घटित हुए। हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई, जबकि घायल व्यक्ति मध्य प्रदेश चले जाने की वजह से उसका नाम पता नहीं चल पाया।
2 दिन पूर्व कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में सुशील ढोले पर हुए जानलेवा हमले में फरार आरोपियों को आज गढ़गड़ेश्वर परिसर से गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिगों का समावेश है। वहीं तीसरे आरोपी का नाम वीरेंद्र उर्फ वीरू वानखड़े बताया गया है। परतवाड़ा थाना क्षेत्र के महाकालीन नगर परिसर के निर्माण स्थल के शौचालय की टंकी में 2 माह पहले सुखलाल उइके नामक 60 वर्षीय चौकीदार का सड़ी गली अवस्था में शव बरामद हुआ था। इस मामले की जांच के दौरान परतवाड़ा पुलिस ने 8 दिसंबर को हत्या का मामला दर्ज कर मध्य प्रदेश के सीहोर जिला निवासी नितेश वर्मा को गिरफ्तार किया है। एक ही युवती पर प्यार करने वाले 2 युवकों में जमकर विवाद हुआ। इस विवाद के चलते 4 युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया। यह घटना शनिवार की रात 9 बजे के दौरान दगड़ी पुल के पास घटित हुई। हमले में घायल युवक का नाम हनुमान नगर निवासी सुशील ढोले बताया गया है। फोटो डिलीट करने से इनकार करने पर एक युवती ने एक युवक का मोबाइल फोड़ दिया और मामला बढ़ने से दोनों परिवारों के बीच जमकर मारपीट भी हुई और चाकू भी चले। यह घटना बडनेरा थाना क्षेत्र के अकोली रोड परिसर में 8 दिसंबर की रात 9:30 बजे के आसपास घटित हुई। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख चौक से एसटी बस में चढ़ते समय एक यात्री का पर्स चोरी हो गया। विजय कॉलोनी निवासी बाबा नागपुरी नामक 78 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। चिखलदरा तहसील अंतर्गत हाथुरू के निकट मारिता गांव में एक बैल का बाघ द्वारा शिकार कर लिया गया। यह घटना शनिवार को उजागर हुई। क्षेत्र में बाघ के संचार से आदिवासियों में दहशत व्याप्त है। वर्धा के पास ही अकोली स्थित रिधोरा प्रकल्प में घूमने फिरने हेतु पहुंचे 2 युवकों की पानी में डूब जाने से मौत हो गई। यह घटना बीती शाम 5 बजे उजागर होते ही खोज अभियान शुरू किया गया और दोनों के शव बरामद किए गए। मृतकों की शिनाख्त आरवी के उमरी निवासी सुजल अवथले तथा वर्धा के इंदिरानगर निवासी ओम ध्रुवे के तौर पर की गई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।